नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाएं जो पुरस्कृत हैं, जो पेपर में आने की मतलब संभावना है और आगामी जो आपका SSC हुआ, APPB चल रहा है, साथ में APSI में प्रबल संभावना इसके आने की, तो उसी में हम लोग देखते हैं। पहला पुरस्कार हम लोग पढ़ेंगे, सरस्वती साहित्य अकादमी पुरस्कार से स्टार्ट करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर दूसरा पूछा जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, मतलब कुल कितनी प्रकार की भाषाएं होंगी। तो पहली बात तो आप 8वीं अनुसूची में प्राप्त 22 भाषा, प्लस 2 भाषा और एक आपका राजस्थानी और दूसरा आपका अंग्रेजी। इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे इसके पहले आपका जो है सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई 1955 में शुरू किया गया। ये भी याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से देने लगा। तो पहली पुस्तक जो थी वो हिम तरंगिणी थी। हिम तरंगिणी किसकी पुस्तक थी? वो हिम तरंगिणी ये महाकाव्य है माखनलाल चतुर्वेदी का, जो आपका 1955 में पहली बार इनको दिया गया। फिर दूसरी पुस्तक है आपकी पद्मावत संजीवनी। वो पद्मावत भले मोहम्मद जासिल नहीं, पद्मावत संजीवनी, ये एक रचना है आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल की। दूसरी बार इनको मिला। ठीक, वो आपको सब नहीं पढ़ना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसी को पढ़ लेना है। जैसे आपकी एक पुस्तक है प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये किसकी रचना है? कमेंट में बताते रहिए अगर आप भी जानते हैं तो, वरना हम तो बताएंगे। जो है प्रेमचंद कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। फिर अगली पुस्तक है आलोक पर्व। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फिर अगली पुस्तक है तमस। ये तो कई बार पेपर में पूछा गया, तमस किसकी रचना है? तो ये है भीष्म साहिनी की। तो जो भीष्म साहिनी की तमस है, तो ये भी कई बार पूछा गया है कि ये महाकाव्य है कि उपन्यास है। तो तमस एक उपन्यास है। फिर देखते हैं अगला कौन सा है। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें। अगली पुस्तक है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, ये किसकी रचना है? ये एक काव्य है। तो ये है रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की रचना है ये काव्य है। फिर अगला पुस्तक है जो पेपर में पूछा गया था पुलिस में ही, मगध। तो मगध किसकी रचना है?
आप लोग कमेंट में बताइए। मगध भी आपकी क्या है, काव्य है उपन्यास है, ये भी पूछा गया है। तो मगध आपका एक काव्य है जो श्रीकांत वर्मा जी की है। ऐसे ही आप एक पढ़े होंगे विष्णु प्रभाकर की पुस्तक है, उसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो वो पुस्तक है अर्धनारीश्वर। ये किसकी रचना है, अभी बताए हैं। अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है जो विष्णु प्रभाकर जी की है। अगला देखते हैं लोग परिजात। ये किसकी रचना है, ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजी पुस्तक है। इसके लेखक हैं, इसकी जो लेखिका है नासिरा शर्मा जी हैं। अच्छा, नासिरा शर्मा जी की एक पुस्तक और है, वो भी एक अवार्ड पाई है। उस पुस्तक का नाम है कागज की नाव। अब आप लोग कहना बताइए कि कागज की नाव जो पुरस्कार मिला है, ये कौन सा पुरस्कार मिला इस पे, कमेंट में बताते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अगला रचना है, अगली रचना है आपको सम्राट अशोक। ये भी पूछा गया प्रश्न है पुलिस में। सम्राट अशोक एक नाटक है, बताइए किसका है ये। तो ये है दया प्रकाश सिन्हा जी की। ठीक, आपको जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में इतनी ही पुस्तकें पढ़नी है, इससे अधिक नहीं पढ़नी है। 2-4 और देख लेना आप लोग होगी तो जिसके आगे हम लोग थोड़ा सा दूसरे पुरस्कार देख लेते हैं। वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी कई बार पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो ये, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तब मात्र 22 भाषाओं में दी जाती थी। जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में प्राप्त मान्यता प्राप्त भाषाएं जो 22 है, उसी में पहले दिया जाता था। लेकिन सन 2018 से एक भाषा आपकी जो जोड़ी गई वो अंग्रेजी, उसमें भी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 22 और 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो कब से हुई, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, एक रचना है 1968 में लिखी गई थी, चिदम्बरा। किसकी रचना है, बताइए दोस्तों, कमेंट बताइए आपको। सुमित्रानंदन पंत जी की। गुड, ये कई बार पूछा गया, चिदम्बरा किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की है। आगे देखते हैं, एक रचना है उर्वशी, इसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की है। आपको एक और है, कितनी नामों में कितनी बार, ये किसकी रचना है, कितनी नामों में कितनी बार। ये रचना है, ये किसकी रचना है, इसको भी जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये है अज्ञे जी की। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे।
जो है इस प्रकार अगला पुस्तक है आपकी जो अभी 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर को पूछा गया था, यामा किसकी रचना है, जो आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी पुस्तक है, ये है महादेवी वर्मा जी की। देखिए आप लोग पहली बार जितनी भी रचनाएं हैं, मतलब जो पुरस्कृत पुस्तक है उन्हीं से पूछा जाता है प्रश्न, चाहे जो पेपर हो, चाहे आपका वो पुलिस हो, चाहे वो आपका एसआई हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे जो हो, उन सब में वही पुस्तक पूछी जाती है जो पुरस्कृत होती है। इसलिए आप लोग को सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी को पढ़ना है जो मतलब कोई ना कोई पुरस्कार पुस्तक पाई हो। ठीक, अगली पुस्तक जो और ले लेते हैं। जैसे एक पुस्तक है आपकी ये हिंदी संपूर्ण साहित्य, जो संपूर्ण साहित्य है इसकी रचना है। संपूर्ण साहित्य पंजाबी भाषा में लिखी गई है। गुरु सिंह एक पुस्तक है, गुरु सिंह। ये दोनों पुस्तक किसकी है? निर्मल वर्मा जी की है। इसलिए आपको बस जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे व्यास सम्मान पुरस्कार के साथ, और एक वो आपको मिल जाएगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।